हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो हम आज बनाने जा रहे हैं ये CCC का नहीं है, ये O लेवल का है और वो भी उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो जनवरी में एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। ठीक, तो अभी जिनका पहले का रजिस्ट्रेशन है उनको C देना है। तो हमारे YouTube पे जो वीडियोस बने हैं वो एरे तक हमने बना रखे हैं। अब हमने आपके एग्ज़ाम के लिए आगे का टॉपिक स्टार्ट किया है स्ट्रक्चर। तो जिनका O लेवल का कोर्स है, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, जिनको C का एग्ज़ाम देना है, बहुत केयरफुल रहिए। इस वीडियो पे स्किप ना करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें स्ट्रक्चर की आपको मैं काफ़ी सारी बातें बताऊंगा और मेरा प्रॉमिस है कि आपकी सारी कन्फ्यूज़न स्ट्रक्चर से रिलेटेड दूर हो जाएगी। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्ट्रक्चर के बारे में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए स्ट्रक्चर क्या है। पहली बात तो ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। आपने C में पढ़ा है दो प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, एक बेसिक वाले जो सिस्टम डिफाइंड होते हैं, जो C के कंपाइलर के द्वारा खुद डिफाइंड है। ठीक, तो उनमें क्या होता है, उनकी साइज़ फिक्स होती है। जैसे इंटीजर है तो उसकी साइज़ फिक्स है 2 बाइट। आप उसकी साइज़ को ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो। तो वो जो सिस्टम के डिफ़ॉल्ट होते हैं, कंपाइलर के द्वारा डिफ़ॉल्ट बनाए जाते हैं, उनको हम सिस्टम डिफाइंड या बेसिक डेटा टाइप बोलते हैं। अब जिनकी कैपेसिटी आपके ऊपर है, आप उनकी साइज़ को बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, आपके ऊपर है, यानी तो जिसमें हम कुछ कर पाएँ उसको हम क्या बोलते हैं, जो यूज़र डिफाइंड है। तो आपका जो स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है या स्ट्रक्चर जो कंसेप्ट होता है या स्ट्रक्चर जो डेटा टाइप होता है वो यूज़र डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज़ हमारे ऊपर है कि हम कितने बड़े साइज़ का या कितने छोटे साइज़ का स्ट्रक्चर बनाएं। ठीक, तो मैंने यही लिखा है कि ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। आगे मैंने कहा है कि स्ट्रक्चर क्या है, एक C की फैसिलिटी है। स्ट्रक्चर अगर हम ना जानते, ना यूज़ करते, फिर भी हम प्रोग्रामिंग कर लेंगे। तो प्रोग्रामिंग का एक फैसिलिटी है ये, जिसके बगैर भी प्रोग्राम बनता है। लेकिन अगर इस फैसिलिटी को आप यूज़ करोगे तो आपका राइटिंग का जो हेक्टिक काम होता है वो कम हो जाएगा, रीयूजेबिलिटी हो जाएगी, बहुत सारे प्रॉफिट आपको मिलेंगे। वो तो जब स्ट्रक्चर की डिटेल पढ़ेंगे आप खुद जान जाओगे। ठीक, अभी आप ये जानो स्ट्रक्चर एक सुविधा है जिसके अंदर हम कई सारे वेरिएबल पैक कर देते हैं। एक सिंगल ब्लॉक के अंदर कई सारे वेरिएबल पैक कर देते हैं। देखिए ऐसा कुछ आपने पढ़ा था एरे में, तो एरे भी कलेक्शन होता है, स्ट्रक्चर भी कलेक्शन है। लेकिन एरे में क्या होता है, वो सेम टाइप का डेटा रख पाता है। अगर आपने इंटीजर एरे ले ली 50 साइज़ की, तो उसमें आप 50 वैल्यू तो भर पाओगे, लेकिन वो सारी कैसी होगी, इंटीजर होगी। तो अगर आपका सेम टाइप का कलेक्शन है तब आप एरे लीजिए। अब मान लीजिए आपके कुछ वेरिएबल इंटीजर हैं, कुछ फ्लोट हैं, कुछ करैक्टर हैं, कुछ स्ट्रिंग हैं, कुछ डबल हैं, कुछ लॉन्ग इंटीजर हैं। तो अगर डिफरेंट टाइप के वैल्यू को एक पैकेट के अंदर रखना है तो एरे थोड़े होगा, तब आप क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो होमोजेनस अगर एलिमेंट्स हैं, होमोजेनस कलेक्शन है, सेम टाइप का कलेक्शन है, तो एरे होगा। और डिफरेंट टाइप का कलेक्शन, डिफरेंट टाइप की वैल्यू का जो कंटेनर या कलेक्शन होता है वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक, हमने ये देखिए लिखा भी है, स्ट्रक्चर एक सुविधा है जिसके द्वारा आप बाइंड करते हो, बांध देते हो कई सारे डेटा आइटम्स, और वो भी डिफरेंट टाइप के हैं और एक ही सिंगल एंटिटी में। तो स्ट्रक्चर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि स्ट्रक्चर एक सुविधा है जिसमें हम बहुत सारी वैल्यू, वो भी डिफरेंट टाइप की वैल्यू एक सिंगल एंटिटी के अंदर पैक कर देते हैं। ठीक, अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए किसी स्ट्रक्चर की साइज़, तो जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का जो कीवर्ड होता है वो स्ट्रक्ट होता है। तो स्ट्रक्चर कभी भी बनाना हुआ तो स्ट्रक्ट लिखा, उसका एक नाम दे दिया। अब इसी के अंदर आप वेरिएबल को लिखते हो। तो मैंने क्या किया है, इस स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर में मैंने एक इंटीजर लिया है और 2 करैक्टर लिए हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इसका साइज़ कितना हुआ, तो इसके जो मेंबर्स हैं इनकी साइज़ को आप ऐड कर लो, तो जो टोटल साइज़ आएगा वही आपके स्ट्रक्चर का साइज़ हो जाएगा। जैसे इंटीजर 2 बाइट, अब करैक्टर चूँकि सिंगल वाला 1 बाइट का होता है, तो ये 25 है तो 25 बाइट हो गया, तो 25 ये हो गया और 25 ये 50 हो गया और 2 52। तो इसकी अगर हम साइज़ निकालें तो इस स्ट्रक्चर की साइज़ कितना बाइट है, 52 बाइट।
तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि ये जो स्ट्रक्चर की साइज़ होती है वो किसके बराबर होती है, जब आप साइजेस को सम करते हैं एवरी वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन दी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं उनकी साइज़ को आप कैलकुलेट कर लो, सम कर लो, जो टोटल साइज़ होगा वो यही होगा। ठीक। अच्छा, कीवर्ड मैंने बताया इसका स्ट्रक्ट होता है, और जो इसका सिंटैक्स है वो स्ट्रक्ट करते हैं, उसका एक नाम देते हैं, फिर ये ब्रैकेट खुलता है, ब्रेस खुलता है। अब इसी के अंदर सारे वेरिएबल को आप लिखते हो, ब्रेस बंद होता है, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लग के ये टर्मिनेट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक। अब एक छोटा सा मैंने एग्जांपल आपको बताया है कि आप ये जानो कैसे स्ट्रक्चर में वैल्यू डाली जाती है और कैसे उसको निकाला जाता है। स्ट्रक्चर का एक दूसरा नाम रिकॉर्ड होता है। ठीक। स्ट्रक्चर आप तभी यूज़ करते हो जब आपको कोई रिकॉर्ड यूज़ करना हो या रिकॉर्ड भरने या निकालने का काम करना हो, तो एक पैकेट के तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि आपको क्रिएट करना है स्ट्रक्चर जो कि किसको रखेगा, स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रखेगा। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग आप सी में जानते ही हो, ये प्री प्रोसेसर होते हैं, हैश करके इंक्लूड, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल होती है, ये कंसोल इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल होती है, ये वॉइड मेन लगाते ही यहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और ये क्लियर स्क्रीन होता है जो पिछले स्क्रीन के आउटपुट को क्लियर करने का काम करता है। तो ये तो फॉर्मेलिटी है, आपको हर प्रोग्राम में इतना तो लिखना ही लिखना होता है, आप सब जानते हो। ठीक। अब हम आते हैं अपने इस प्रोग्राम पे। अब मैंने क्या किया, मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना था, तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट नाम से, ब्रेस खोला। मुझसे कहा गया था 3 वैल्यू आपको रखनी है, एक रोल नंबर, एक नेम और एक क्लास। तो मैंने इंटीजर करके देखो एक रोल नंबर ले लिया, फिर करेक्टर करके नेम और करेक्टर करके क्लास ले लिया। आपसे और कहा गया होता तो आप और वेरिएबल ले लेते, जैसे रैंक है, सेमेस्टर है, हाइट है, वेट है, स्टूडेंट का डालना होता तो वेरिएबल बढ़ जाते आपके इसी के अंदर। ठीक। और जब आप सारे वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लो तो ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाता है और यहाँ पे सेमीकोलन लग के टर्मिनेट हो जाता है। तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने का तरीका पता लगा आप लोगों को। स्ट्रक्चर का कीवर्ड स्ट्रक्ट होगा, फिर उसका एक नाम होगा, फिर ब्रैकेट खुलेगा। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने हैं आप सबको डिक्लेयर कर दीजिए यहाँ पे, और फिर ये ब्रैकेट बंद होगा, यहाँ पे सेमीकोलन लग जाएगा। तो ये तरीका होता है स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का। ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर के बहुत सारे मेंबर हैं, तो अगर इस आरएन को आप डायरेक्टली यूज़ करोगे, ऐसे बाहर निकाल लो, एक्सेस करने लगो तो एरर बता देता है। कहता है स्ट्रक्चर के अंदर का डेटा आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे, इनएक्सेसिबल करके एरर दे देता है कंपाइलर, अगर आप डायरेक्ट बाहर निकालने लगो तो इसका रूल है, हमें क्या करना होगा, स्ट्रक्चर के अंदर के किसी भी मेंबर को अगर एक्सेस करना है तो इस स्ट्रक्चर का एक दूसरा नाम आप दीजिए। ठीक। तो मैंने देखिए क्या लिखा, ये जो स्ट्रक्ट है स्टूडेंट वाला, इसका एक अदर नेम दे दिया st, और इसको हमने कहा है कि ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। ये क्या है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। अब ये स्ट्रक्चर के वेरिएबल के साथ डॉट लगा लगा के इनको हम एक्सेस कर पाएंगे। ये ध्यान रखना होता है कि स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते हैं। उनके लिए हमें करना क्या होगा, उनके लिए हमें इसका एक अदर नाम देना होता है, और इसी नेम के साथ डॉट डॉट लगा के इनके किसी भी मेंबर को हम एक्सेस करते हैं। वो चीज़ें मैंने बताई भी हैं आपको। देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया और उसका वेरिएबल भी बना लिया। अब चलिए इसमें वैल्यू डाली जाए, निकाली जाए। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए कहा एंटर करो स्टूडेंट का रोल नंबर, तो उसके लिए स्कैनफ लगाया। अब रोल नंबर चूंकि इंटीजर वेरिएबल था तो %d लगाया। ये तो जानते ही हैं एड्रेस ऑपरेटर होता है, एंड का साइन लगता है। और ये देखो वेरिएबल कौन सा था आपका रोल नंबर के लिए, rn, लेकिन ये डायरेक्टली एक्सेस तो होगा नहीं। मैंने कहा इसके साथ एक्सेस होता है, तो आप देखिए ये देखिए st, क्यों st डॉट करके तब rn को लिखा गया है। तो ये तरीका होता है स्ट्रक्चर के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस करने का। तो चलिए रोल नंबर डाल दिया। अब चलिए हम स्टूडेंट का नाम पूछें, तो उसके लिए प्रिंटफ कराया स्टूडेंट नेम। और वो जो नेम आप डालोगे, चूंकि वो इंटीजर तो होगा नहीं, नेम कैसा वेरिएबल है, कैरेक्टर है, वो भी साइज वाला स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए %s लगता है। और आप ये भी जानते हो जो %s वाला वेरिएबल होता है उसके साथ एंड का साइन नहीं लगता है। तो st ये आपका वेरिएबल का नाम था, और डॉट करके ये n रोल नंबर के लिए था, ये n लिख दिया मैंने। चलो रोल नंबर के बाद नाम भी इनपुट हो गया। अब नेम के बाद हम जरूर चाहेंगे क्लास पूछे, तो उसके लिए प्रिंटफ करके एंटर क्लास हो गया। और ये भी चूंकि कैरेक्टर वेरिएबल था इसलिए स्कैनफ कराया, %s ही लगाया,
वेरिएबल st है, डॉट करके इस CL को मैंने एक्सेस कर लिया। तो ये तरीका होता है, आपको मैंने बताया कैसे स्ट्रक्चर के वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं। अब चलिए इनको प्रिंट किया जाए, निकाला जाए। तो मैंने यहाँ पे प्रिंटफ कराया कि रिकॉर्ड्स आर, ठीक। अब रोल नंबर %d लगा के देखो, जैसे ही इनपुट कराया था ना वेरिएबल के साथ डॉट लगा के, ऐसे ही आप बाहर निकाल के तीनों चीज़ों को प्रिंट कर दिए। क्यों? तो स्ट्रक्चर आपने देखा, एक पैकेट होगा जिसके अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा आप डाल दोगे। हाँ, बस यही है कि इनके डेटा डायरेक्टली एक्सेस नहीं होते हैं, उसके लिए आपको इसका एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और वैल्यू इसमें डालनी हो तो डॉट लगा के, वैल्यू निकालनी हो तो उसी वेरिएबल के साथ डॉट लगा के सारे मेंबर को हम एक्सेस करते हैं। तो आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि स्ट्रक्चर से एक रिकॉर्ड भरते हैं हम। आपके मन में ये डाउट आया होगा कि ये काम तो बिना स्ट्रक्चर के भी हम कर सकते हैं, तो इतना लफड़ा करने से क्या फ़ायदा? ये तो प्रोग्राम को और कॉम्प्लेक्स कर देता है। स्ट्रक्चर डिफाइन करो, फिर सारे वेरिएबल के साथ डॉट डॉट लगाओ। तो अगर सिर्फ स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो उसका आपको बेनिफिट नहीं दिखता है। स्ट्रक्चर का बेनिफिट आपको तब दिखता है जब आप इस स्ट्रक्चर को एरे के साथ, स्ट्रक्चर को फंक्शन के साथ, है ना, या स्टैक, लिंक लिस्ट, इन सब में स्ट्रक्चर का आपको यूज़ दिखता है। तो चलिए हम स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स और उसके यूज़ हम आपको बताते हैं। देखिए, मैंने कहा नहीं कि जब स्ट्रक्चर को आप एरे के साथ यूज़ करोगे, स्ट्रक्चर को आप फंक्शन के साथ यूज़ करोगे, तब आपको स्ट्रक्चर का फ़ायदा दिखेगा। तो हम उसी चीज़ पे आए हैं, अब आपको स्ट्रक्चर का बेनिफिट दिखा रहे हैं हम। ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे अब हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्चर को एरे के साथ यूज़ कर रहे हैं हम। तो एरे आप जानते हो बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर लेता है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है। स्टूडेंट के रिकॉर्ड को तो रखना है पहले जैसे, लेकिन यहाँ वहाँ पे एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड था और यहाँ आपसे कहा गया है कई स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, 10। अब इसी स्ट्रक्चर में 10 वैल्यू जाएगी तो तभी जा पाएगी जब इसको आप एरे बनाओगे। अब ज़रा यहाँ ध्यान देना आप लोग। तो मैंने क्या किया, ये सब तो वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए चेंज है। जो आपने स्ट्रक्चर किस नाम से, स्टूडेंट नाम से बनाया, उसका जो वेरिएबल आप बनाते हो, अभी आपने पिछले प्रोग्राम में देखा था, यहाँ पे ऐसे ही सेमीकोलन लगा दिया था, मैंने कोई साइज नहीं दी। तो ये एक डेटा को रख पाएगा, एक रिकॉर्ड को रख पाएगा। अब हमसे कहा गया है 10 रिकॉर्ड, तो हम इसकी साइज़ यहाँ पे दे दें 10। अगर आपसे 100 रिकॉर्ड कहा गया होता 100 दे देते, 200 रिकॉर्ड कहा गया होता 200 दे देते। तो ये उसकी साइज़ हो जाएगी जितना वो उसको वैल्यू रखनी है, ठीक। अब हम क्या करें, हम ज़रूर चाहेंगे कंप्यूटर हमसे कहे कि आप एंटर करो 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड। अब जब एक से अधिक काम, एक ही काम अगर बहुत बार करना है, एक ही इसी में हमें बार बार इनपुट करना है, तो हम क्यों बार बार करें, हम लूप ना इस्तेमाल कर लें। तो एक काम करते हैं, फॉर लूप लगा लेते हैं हम। इंटीजर एक i ले लिया मैंने, ठीक। अब देखिए ये स्ट्रक्चर का मेंबर तो है नहीं i, इसको बाहर डिक्लेयर किया है, तो इसके साथ आपको इस वेरिएबल का रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रक्चर के बाहर का है, डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा। अब आप जानते हैं एरे का लूप हमेशा 0 से चलता है और जो आपकी लास्ट लिमिट है उससे कम तक चलता है, 0 से लेकर लेस देन 10 यानी 9 तक चलेगा। और ये i प्लस हो गया। और इसको देखिए, ये हमने इतने को ब्रैकेट में कर दिया। अब ये जब अंदर आएगा तो i की वैल्यू 0 लेके आएगा, तो स्ट्रक्चर आपका i, तो ये देखिए i लिख दिया मैंने और डॉट करके rn लगा दिया। अब क्या होगा, अब जो आप रोल नंबर ये पूछेगा और आप डालोगे, वो इस स्ट्रक्चर के 0 वाले इंडेक्स पे जाएगा। क्यों? ऐसे ही अब ये जब नाम पूछे तो आप एक काम करेंगे, st के i.n हो जाएगा। फिर ये जब क्लास पूछेगा तो st का i.cl हो जाएगा। तो भैया बस यही ध्यान देना है आपको, जब ये कई वैल्यू को रखने लगे, एरे बनाओ आप, तो एक लूप चलाना पड़ेगा। और जो स्ट्रक्चर का
वेरिएबल है, इसके साथ आई लगा के आप डॉट करके सारे वेरिएबल को लिखेंगे, बस यही थोड़ा सा चेंज आएगा। तो ये सारी चीज़ें अब एरे का ये लूप है, ये लूप चलता रहेगा और आपके रोल नंबर, नेम और क्लास एरे के एक एक एलिमेंट में जाते रहेंगे। तो आपका 10 रिकॉर्ड इनपुट हो गया। अब चलिए इसको निकाल के कैसे प्रिंट करते हैं ये देखा जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रिंटफ करके कहा कि रिकॉर्ड्स आर, अब भैया फिर आप लूप चला दीजिए, फॉर लूप लगा दीजिए, वही इंटीजर आई इक्वल 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और इसको यहाँ पे लिख दीजिए रोल नंबर आपका %d, और इसके आई में है ना .rn हो गया। ऐसे इसके क्लास है तो इसके आई .cl हो गया। और ऐसे ही प्रिंटफ कराया कि जो रोल नंबर क्लास नेम है वो %s और st के i.n में है। और ये आपका देखिए ये लूप बंद हो जाएगा और ये आपका मेन का ब्रेस बंद हो जाएगा। तो आपको दिखा होगा, अब स्ट्रक्चर का फ़ायदा अब दिखा होगा आपको। जब हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एरे बना देते हैं तो यही स्ट्रक्चर जो आपका एक लोगों का रिकॉर्ड रख रहा था, अगर इसको एरे बना दीजिए तो यही स्ट्रक्चर एक साथ तमाम लोगों का रिकॉर्ड रख लेगा। क्यों? तो मुझे आपको सी की बहुत सारी बातें बतानी हैं, और आप जानते हैं सी का जो एडवांस लेवल शुरू होता है वो फंक्शन के बाद स्ट्रक्चर, एरे, यही सब पॉइंटर है, यूनियन है, डेटा स्ट्रक्चर में आपको लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, तो जो सी के टफ पार्ट्स होते हैं हम यहीं से वीडियो अपना शुरू किए हैं। एरे की चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बना रखी हैं, आप लोग हमारे चैनल के पुराने वीडियोस पे जाइएगा तो एरे के बारे में आप अच्छे से जान जाओगे। हमने चूँकि एग्ज़ाम अब आपका जनवरी में है तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है और यहीं से ज़्यादातर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं। तो आप लोगों का ये कार्य होगा कि अब आप लोग हमारे इस MVITM चैनल पे डेली विज़िट करा करिएगा। आपको सी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत बढ़िया से हम आपको एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। हम आपके एग्ज़ाम की भी तैयारी कराएंगे। एग्ज़ाम के लिए हमारे पास जितने भी पुराने पेपर्स हैं प्लस हमारे कुछ गेस्ट पेपर्स हैं, हम उन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे जब तक आप एग्ज़ाम के लिए नहीं जाते हो तब तक आप हमारे इस चैनल पे रेगुलर ट्यून रहिए, जिससे आपका सारा प्रिपरेशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे करा दें। हमारा सपोर्ट करिए। अगर आपको पसंद आता है वीडियो, आपको बात समझ में आती है तो आप अपने दोस्तों लोगों को बताइए, शेयर करिए, जिससे कि आपका ही के अलावा बाकी दूसरे का भी बेनिफिट हो। और आप जानते हैं ओ लेवल तो सब करते हैं लगभग, और उसका बहुत अच्छा नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। और आपसे मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो मैं आपको यहाँ पे लिखाया करूँ, प्रोग्राम बताया करूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या कैसे भी इसको लिख लिया करिए। एक नोट्स भी आपका साथ साथ बनता रहेगा, वो आपके एग्ज़ाम के में बहुत हेल्प करेगा। तो आप स्टे रहिए, ट्यून रहिए हमारे वीडियो पे। थैंक यू।